इंग्लैंड इंग्लैंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश अली हैदर है। काफ़ी दिनों से गायब था। असल में पेपर्स चल रहे थे, स्टडीज़, और फिर उसके बाद मैंने 3 वर्कशॉप्स करनी थी। आउट ऑफ सिटी था, मतलब काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत की वजह से वीडियोस नहीं बना सका। खैर, अभी मैं जुमा पढ़ के आ रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ द स्टडी प्रोसेस, स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस क्या है यहाँ पे आने का। तो भाईजान, स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस कोई ज़्यादा ख़ास मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात की जाएगी घर जाके। घर जाते जाते मैं आपको एक और बात बताता हूँ। यार वो ना एक ड्रामा था, काफ़ी पुराना ड्रामा था। उसके अंदर एक करैक्टर था राव सूरतन सिंह का। वो कहता था, जब उसे कुछ कहना होता था कि मतलब टंग वर्ड था उसका, टंग वर्ड ये था कि भाई ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? ये हम बताएंगे। तो आपने हमसे पूछा है तो ये भी हम ही बताएंगे, लेकिन घर जाके बताएंगे। हाँ जी, यूके आने का प्लान बन रहा है, वो भी मास्टर्स करने के लिए। माशाल्लाह, गुड। आओ। देखो यार, मास्टर्स दो तरह का होता है यहाँ पे, एक विद प्लेसमेंट और एक विदाउट प्लेसमेंट। अब जो विद प्लेसमेंट वीज़ा होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि आपको 2 साल की डिग्री मिल जाती है, लेकिन मास्टर्स आपका 1 साल का ही होता है। 1 साल में आपने पढ़ना होता है और दूसरे साल में आपने किसी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट करनी होती है, मतलब इंटर्नशिप पाकिस्तान के अंदर। अब उसके अंदर क्या करना होता है, आपने खुद से कोई कंपनी फाइंड करनी होती है, उसके अंदर अपनी सीवी भेजनी होती है और इसे इंटरव्यू करके उसको कहना होता है कि भाई हमें प्लेसमेंट दे दे। अगर आपको प्लेसमेंट ऑफर हो जाती है तो आपने 1 साल, जो आपका दूसरा साल होगा, उसके अंदर काम करना है। 1 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन पहले सेमेस्टर में और पहले साल के अंदर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल ना हो, ये एक बुनियादी शर्त है, बेसिक शर्त। और आपको प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए कि इतनी सैलरी होनी चाहिए, इतने इतनी ड्यूरेशन होनी चाहिए प्लेसमेंट की, ठीक है। और अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो आप ऑटोमेटिकली एडवांस रिसर्च में शिफ्ट हो जाते हो। इसका मतलब है कि आपको 3 सब्जेक्ट्स और पढ़ने पड़ेंगे। और सिंपल, अगर आप 1 साल की डिग्री में आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं मास्टर्स के, उसके बाद फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है और आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हैं। यस। हानिश भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि भाई पैसा कितना लगेगा, खर्चा कितना आएगा। तो भाईजान, सबसे पहले बात करते हैं फीसिस की। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 से लेके 15,500 तक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें चल रही हैं विदाउट एनी डिस्काउंट्स। कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स, कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन बेसिक जो फीसिस हैं वो 10,000 से लेके 15,500 पाउंड्स तक हैं। मेरा जो कोर्स था वो 14,500 पाउंड्स तक था। पहले ये था कि आपने 5,000 पाउंड तक फीसेस जमा करवानी है और आपको कैश लेटर मिल जाएगा। लेकिन अब फ्रेश न्यूज़ आ रही हैं कि मिनिमम जो है 65% आपने फीसेस जमा करवानी है। इट्स मीन अराउंड 8,500 तक आपने फीसेस जमा करानी है, उसके बाद आ सकते हैं। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि आप 5,000 पाउंड, बेसिकली पहली बार जब हम जिस ईयर में हम आए थे उस ईयर में बच्चों ने 5,000 पाउंड तक जमा करवाई थी फीसेस और उनको कैश लेटर मिल गया था। दूसरी चीज़ होती है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपने 470 पाउंड पर एनम देने हैं, मतलब हर साल के 470 पाउंड अपनी हेल्थ इंश्योरेंस देनी है। ये 470 से लेके 500 पाउंड तक हो सकती है पर एनम। अगर आपका 1 साल का वीज़ा है तो आपको 470, 2 साल का वीज़ा है तो कितना हो जाता है, 940। इसी तरीके से अगर 500 है तो 2,000 पाउंड तक, 1,000 पाउंड तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है। इसके बाद वीज़ा के खर्चा। वीज़ा की फ़ीस चल रही है 96,000 से 86,000 के दरमियान में। ये डिपेंड करता है करेंसी के ऊपर, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द करंट करेंसी रेट। फ्लक्चुएशन होती रहती है, कभी पाउंड ऊपर कभी पाउंड नीचे। तो अगर आपको कम में मिलता है तो आपकी खुशकिस्मती, आप मुझे बता के जेलस कर सकते हैं बज़रिया कमेंट सेक्शन। मैंने फ़ी पे किए थे आई थिंक 86,000। इसके बाद बात आती है जनाब टीवी टेस्ट की। टीवी टेस्ट की फ़ीस चल रही है 1,800 से 2,000 के करीब। और बात यह है कि इसका टाइम लग जाता है 1 से 2 हफ्ते, और इसका एक्सपायरी डेट भी होती है कि तकरीबन 3 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो टीवी टेस्ट पहले कराने की ज़रूरत नहीं है। क्लोज टू वीज़ा, जब आपका वीज़ा प्रोसेस बिल्कुल एंड पे हो, तब आप टीवी टेस्ट करवाएं ताकि ऑन द स्पॉट आप दे सकें। और इसके अलावा कंसल्टेंसी की बात कर लेते हैं।
देखो यार, बहुत से लोग कहते हैं कि कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं कंसल्टेंसी नहीं लेनी चाहिए। बरादराना मशवरा है, भाई इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं तो भाई की बात की वैल्यू कर की जा सकती है। देखो, अगर डॉक्यूमेंटेशन आपको लगता है, आपको खुद पे यकीन है, जैसे कि हमें है, अगर आपको खुद पे यकीन है तो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। वो प्रोसेस ये है कि गो टू गूगल, फाइंड सम यूनिवर्सिटीज़, आप किस जगह पे यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस जगह पे रहना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, उनकी फ़ीसेस कितनी है, इन सब की लिस्ट बना लें, इनका कंपैरिजन कर लें, जिसके अंदर आपको बेहतर फ़ीसेस नज़र आ रही हों आप उस यूनिवर्सिटी को ले सकते हैं। चीपेस्ट यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करें और हाईएस्ट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। रैंकिंग डजेंट मैटर, आपने डिग्री करनी है। और अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक, एक उनकी ईमेल और उनका फ़ोन नंबर डाल दूंगा। इज़ अ वेरी गुड कंसल्टेंट। और सबसे मज़े की बात यह है कि वो भी लंदन में ही रहते हैं, सॉरी नॉट इन लंदन, वो यूके के अंदर रहते हैं। ही इज़ लिविंग इन ल्यूटन। तो मैं उनको रेफ़र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के सर्कमस्टांसिस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ही विल गाइड यू बेटर। हाँ सच, अगर आपको मज़ीद कुछ यूके के बारे में जानना है या लंदन के बारे में जानना है या ऐसी कोई चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ इस स्टडी प्रोसेस के दरमियान में, उसके बारे में जानना है, तो बज़रिया कमेंट सेक्शन यू कैन आस्क मी एनीथिंग। आपको हम हर पॉसिबल जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। अभी मुझे एक मैच देखने जाना है फुटबॉल्स का, 50 ईयर एनिवर्सरी है, अमेरिका वर्सेस इंग्लैंड। तो हम सपोर्ट करेंगे इंग्लैंड। इंग्लैंड। मेरे मामू यूएसए में रहते हैं और उनकी तरफ से हम सपोर्ट करेंगे यूएसए को, लेकिन हम इंग्लैंड में रहते हैं तो हम इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे। इंग्लैंड। आई नहीं रही यार, आई नहीं रही, आई नहीं रही, आई नहीं रही। कितना इंतज़ार करवाओगे भाईजान? यार ये जो इंतज़ार है ना, इंतज़ार बहुत मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हमें तो स्टेडियम पहुंचने के लिए ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपको इंतज़ार क्यों करवाया जाए? तो हम आपको लेके जाएंगे जादू से। हम आ गए हैं वेम्बले स्टेडियम में। यूरोपियन चैम्पियन चल रही है। आज मैच है अमेरिका वर्सेस इंग्लैंड का। राजा साहब की खुशी चेक करें। इस खुशी के पीछे जो है ना, एक सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो फुटबॉल मैच है ना, ये अमेरिका वर्सेस इंग्लैंड वीमेंस है। दो बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े मुल्क आपस में फुटबॉल खेलेंगे, वो भी लड़कियाँ और वो भी लड़कियाँ। राजा साहब की इस मामले में खुशी चेक की जाए, राजा साहब बहुत खुश हैं। When England became European champions, tonight we'd like to pay tribute to one of the players that was on the pitch. England! 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 हुए इतनी सर्दी हुई है ना बाहर, ऊपर से हो गई बारिश। ये बनती है ये। धोखा हो गया भाईजान, हमारे साथ हो गया धोखा। हम बाहर आए हॉट चॉकलेट पीने, अंदर सर्दी बड़ी है और इंग्लैंड ने पीछे से कर दिया एक और गोल। ये भाई स्पेनिश है सच। ही कम फ्रॉम स्पेन राइट। इसके साथ टोमेटिनो फेस्टिवल में जाऊंगा मैं। से बैग है और भाई साहब इसी के साथ इंग्लैंड जीत गया। यूएसए भी अच्छा खेला, लेकिन इंग्लैंड भी इंग्लैंड है ना यार। सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो मसला ये है कि लाइन और रश बहुत लंबा होता है। बाद में यार जाया ही नहीं जाता, एक एक घंटा रश में खड़ा होना पड़ता है। इसी के साथ मैच खत्म, अब वापस घर की तरफ। आपसे मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह। स्टे ट्यून।